14 अप्रैल के बाद बढ़ सकता है लॉकडाउन। कई दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक में पीएम मोदी ने दिए संकेत। सरकार लॉकडाउन बढ़ाने पर कर सकती है विचार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े कई पार्टियों के नेता एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान भी हुए शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी 11 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। आर्थिक हालत के साथ लॉकडाउन बढ़ाने पर हो सकती है बात। बीते 2 अप्रैल को भी पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ की थी बैठक। बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन हटाने को लेकर मांगे थे सुझाव। कोरोना संक्रमण पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद समेत 15 जिलों के हॉटस्पॉट इलाके होंगे सील। जरूरी सामानों की होगी होम डिलीवरी। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन की मियाद 30 अप्रैल तक बढ़ाई। 30 अप्रैल तक घर से काम करने के आदेश। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का बयान। कोरोना संकट पर सीएम नीतीश की नजर। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर 1-2 दिन में लिया जा सकता है फैसला। कोरोना संकट में झारखंड के अधिकारियों कर्मचारियों की कट सकती है सैलरी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दिए संकेत। विधायकों के वेतन और फंड में कटौती पर जताया विरोध। कोरोना संकट में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री पर उठे सवाल। दूसरे जिलों को छोड़ा अकेला रांची और जमशेदपुर में ही गुजार रहे वक्त। विपक्ष का आरोप, बन्ना गुप्ता के पास नहीं है विजन। दरभंगा में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। एसएसपी ने लहरियासराय में कोरोना पॉजिटिव मरीज को रेस्क्यू करने के लिए किया मॉक ड्रिल। औरंगाबाद के मदनपुर सीएचसी में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल। अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई कोरोना के चिकित्सा की जानकारी। पलामू जिला प्रशासन कोरोना को लेकर काफी गंभीर। आपातकालीन स्थिति से निपटने को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन। गिरिडीह में जिला प्रशासन ने किया कोरोना से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल। प्रशासन, पुलिस और मेडिकल टीम ने एक साथ किया अपनी तैयारियों का प्रदर्शन। सरायकेला में लॉकडाउन में ड्यूटी कर रहे कोरोना योद्धाओं का सम्मान। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष मनोज चौधरी ने सभी को माला पहनाकर किया सम्मान। कटिहार में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर लोगों ने की पुष्प वर्षा। कोरोना के खिलाफ उनके कर्तव्यों के प्रति जताया आभार। भागलपुर पुलिस लाइन में एसडीआरएफ ने पुलिस के जवानों को दिया प्रशिक्षण। मॉक ड्रिल के जरिए जवानों को दी गई जानकारी। भागलपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस करवा रही है उठक बैठक। जुर्माने के साथ लोगों के साथ बढ़ती जा रही है सख्ती। आरा के गोला सब्जी मंडी में लॉकडाउन का हो रहा खुलेआम उल्लंघन। स्कूल परिसर में सब्जी की दुकान लगाने के आदेश की अनदेखी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे पालन। छपरा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने सब्जी बाजार को कराया बंद। लोग कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। पुलिस ने दुकानदारों को दी चेतावनी। लॉकडाउन में सीवान के महाराजगंज के वीडियो वायरल। सब्जी दुकानदारों से बदसलूकी का आरोप। सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखने से थे नाराज। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त है प्रशासन। दरभंगा में आधा लिटाकर सड़क पर दौड़ाया तो खगड़िया में मेंढक की तरह कराई गई उछल कूद। खगड़िया में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। सड़क पर मटर गश्ती कर रहे लोगों से कराई गई कसरत। सिमडेगा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। कोरोना के बचाव के लिए प्रशासन ने कसी कमर। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर नरकटियागंज पुलिस हुई सख्त। ग्राहक सेवा केंद्र में उमड़ी भीड़ को किया अलग। संचालक के साथ आम लोगों को दी सख्त हिदायत। नरकटियागंज के कई इलाकों में लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां। योगी पट्टी के बाजार हाट में उमड़ रही भारी भीड़ तो शहर के पान दुकान भी धड़ल्ले से खुल रहे। लखीसराय बहरिया टाल में रबी की फसल की कटाई के लिए दुमका से आए मजदूर लॉकडाउन में फंसे। खाने पीने का नहीं मिल रहा सामान। सरकार से झारखंड भेजे जाने की गुहार। लॉकडाउन के कारण कर्नाटक के कई तीर्थ यात्री दरभंगा में फंसे। नाथ बाबा धर्मशाला में प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों के लिए किया खाने पीने का इंतजाम। लॉकडाउन में वेल्लोर में फंसे दरभंगा के चंद्रमणि चंद्र। प्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित। पीएम से लेकर बिहार के सीएम तक लगाई गुहार। भागलपुर का अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास क्वारंटाइन सेंटर में होगा तब्दील। डीएम प्रणव कुमार ने अधिकारियों को दिया गेस्ट रजिस्टर मेंटेन करने का निर्देश। राज्य के हिंदपीढ़ी में कोरोना का दूसरा मरीज मिलने के बाद से ही पूरे इलाके पर प्रशासन की पैनी नजर। आसमान से भी चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। मुंगेर में कोरोना संकट से निपटने के लिए पंचायत स्तर पर भी सरकार ने युद्ध स्तर पर शुरू किया काम। पंचायतों में पंचम वित्त की राशि से सैनिटाइजर और मास्क सहित आवश्यक वस्तुओं को खरीदने का निर्देश जारी। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारतीय रेलवे भी जुटा। गया जंक्शन पर खड़ी ट्रेन के 38 बोगियों में बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। हर आपात स्थिति के लिए रेलवे तैयार। आइसोलेशन वार्ड में बदले जा रहे रेलवे के 60 कोच।
कोरोना कर्मवीरों के लिए नगर निगम का तोहफा, आपातकाल के समय सेवा दे रहे कर्मचारियों को 2000 रुपए की इंसेंटिव, 10 लाख रुपए का बीमा और बीमार होने पर इलाज का सारा खर्च उठाएगा निगम। लखीसराय में कोरोना को हराने के लिए दुराज यादव ने 6 दिनों तक किया अन्न का त्याग, छठे दिन मुखिया ने तुड़वाया अनशन। पूर्णिया में लॉकडाउन के दौरान लोगों ने कुष्ठ रोगियों और उनके बच्चों को दिया भोजन, लोग ठेले पर भोजन सामग्री का करते हैं वितरण। किशनगंज में लॉकडाउन के दौरान गायत्री परिवार के सदस्यों ने बांटे अनाज, लोगों से साफ सफाई का ख्याल रखने की अपील। कोरोना संकट के दौरान मधेपुरा में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया मास्क का वितरण, लोगों को किया जागरूक। लखीसराय में पावर ग्रिड की ओर से 500 जरूरतमंद परिवारों के बीच खाद्य पैकेट का वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जहानाबाद में डीएम ने सैनिटाइजेशन टनल का किया उद्घाटन, टनल से होकर गुजरने वाले हर शख्स खुद ब खुद हो जाते हैं सैनिटाइज। लॉकडाउन के दौरान पशुपालकों का धंधा चौपट, आधी कीमत पर दूध पनीर बिकना हुआ मुश्किल। दुमका में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने शुरू की मील ऑन व्हील, जरूरतमंदों को मिल रहा ताजा खाना, डीसी घूम घूम कर रही हैं भोजन का वितरण। पटना में भी गरीब लोगों तक राहत पहुंचाने में जुटा पुलिस विभाग, राहत सामग्री का किया गया वितरण। कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बीच अररिया पुलिस निभा रही है सामाजिक दायित्व, गरीब मजदूरों तक राशन और जरूरी सामान पहुंचाया। खगड़िया में लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए आगे आए कई लोग, बीजेपी नेता रवीश कुमार ने जरूरतमंदों के बीच किया राशन का वितरण। नवादा का केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के लोग कर रहे हैं गरीबों और मजदूरों की मदद, एसोसिएशन करवा रहा शहर के अलग अलग हिस्सों में खाद्य सामग्री का वितरण। पटना में गरीबों के बीच खाना बांट रहे हैं एक परिवार के कर्मवीर बच्चे, अपनी पॉकेट मनी के पैसे से खाना तैयार कर रहे बच्चे, दूसरे बच्चों का भी मिल रहा साथ। रक्सौल में भारत विकास परिषद की तरफ से 65 परिवारों के बीच बांटा गया 15 दिन का राशन, राहत पैकेट में चावल, दाल, गुड़, चूड़ा और मसाले। भागलपुर में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को मदद, पीरपैती कीर्तनिया पंचायत की मुखिया ने महादलित बस्ती में बांटा खाना, प्रशासन के अधिकारी भी रहे मौजूद। भागलपुर की प्रमंडलीय आयुक्त ने कोरोना को लेकर की बैठक, इमरजेंसी को छोड़कर अन्य विभागों को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल से सदर अस्पताल में शिफ्ट करने का फैसला। मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल हॉस्पिटल के आसपास 2.5 किलोमीटर के दायरे में 150 घरों का किया निरीक्षण, कोरोना से एक युवक की मौत के बाद से अलर्ट है प्रशासन। घाटशिला में शहर से लेकर गांव तक के लोग कोरोना को लेकर बेहद जागरूक, सख्ती से लॉकडाउन का किया जा रहा पालन, तमाम रास्तों पर लगाए बोर्ड, बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक। नवादा में डीएम यशपाल मीणा ने कौवाकोल में एसएफसी के गोदाम का किया औचक निरीक्षण, स्टॉक में गड़बड़ी को लेकर एजीएम आशुतोष कुमार को लगाई फटकार, कार्रवाई की दी चेतावनी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हिंदू जागरण मंच ने एक शख्स पर दर्ज करवाया मामला, दीप जलाने को लेकर शख्स ने की थी टिप्पणी। नवादा के डीएम ने कोरोना को लेकर सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, कर्मियों को ईमानदारी से ड्यूटी करने का दिया निर्देश, लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील। कोरोना को लेकर लखीसराय के मंडल काला के सभी वार्डों को किया जा रहा सैनिटाइज, जेल में बंद कैदियों को किया जा रहा जागरूक। हजारीबाग में कोरोना मरीज के मिलने के बाद अब उसके ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर हो रही कार्रवाई, बरकट्टा, बरही और चौपारण के कई वार्डों में मेडिकल टीम ने शुरू किया सर्वे का काम। गोड्डा के रास्ते अभी बिहार जा रहे हैं सैकड़ों लोग, न्यूज 18 की खबर के बाद जागा प्रशासन, कच्ची सड़कों पर भी लगा अब पुलिस का पहरा। कोरोना से बचाव को लेकर सरायकेला जिला पंचायत ने शुरू की पहल, अग्निशमन विभाग की गाड़ी से शहर के कई इलाकों को किया जा रहा सैनिटाइज। लॉकडाउन में रेलवे ने की मालगाड़ियों की सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, गुड्स गार्ड और ड्राइवर बदलने के बाद गाड़ियों का होता है सैनिटाइजेशन। सीतामढ़ी से आरजेडी के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री सीताराम यादव ने निजी कोष से 5000 मास्क, 1000 साबुन और सैनिटाइजर प्रशासन को करवाया उपलब्ध, आगे भी इसी तरह दिया मदद का भरोसा। लॉकडाउन के बाद बंद पड़ी कोयला खदानों के पास खड़ी गाड़ियों से डीजल की हो रही चोरी, डीजल बेच रहे 2 लोगों को महगामा पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1100 लीटर डीजल बरामद। कोरोना महामारी के दौरान जमशेदपुर में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, सोनारी में मुसीबत में फंसे मुर्शिदाबाद के मुस्लिम समुदाय के लोगों की स्थानीय लोगों ने की मदद। शब-ए बारात पर कोरोना इफेक्ट, उलेमाओं की घरों में रहकर इबादत की अपील, मस्जिदों और दरगाहों में ना हो जमा।
कोरोना को लेकर कटिहार में वक्फ कमेटी का जागरूकता अभियान, शब-ए बारात पर घर में इबादत करने की अपील, पीएम मोदी का आदेश मानने का आग्रह। लॉकडाउन में धार्मिक स्थल भी हैं बंद, हनुमान जयंती के मौके पर पटना के हनुमान मंदिर में पसरा सन्नाटा। औरंगाबाद में जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने पशुओं के लिए उपलब्ध करवाया चारा पानी, कहा जिले में पशुओं को चारा पानी देने के लिए चलाया जा रहा अभियान। कोरोना संकट के बाद छपरा सदर अस्पताल की व्यवस्था में काफी बदलाव, डॉक्टर और कर्मचारी बरत रहे इलाज के दौरान एहतियात, मरीजों में भी हुए जागरूक। देवघर जिला प्रशासन ने एक निजी कंपनी को सौंपा 3 लेयर मास्क बनाने का जिम्मा, मास्क की कमी के मद्देनजर लिया गया फैसला, कंपनी हर रोज 5 से 6 हजार मास्क का कर रही है निर्माण। बेगूसराय में नगर थाना पुलिस की अच्छी पहल, लॉकडाउन में फंसे एसटीएफ जवान के परिवार को मुहैया करवाया राशन। लॉकडाउन में पूर्वी सिंहभूम सांसद विद्युत वरण महतो ने घाटशिला के गांव में कराया भोजन, सामाजिक दूरी बनाते हुए अपने हाथों से परोसा खाना। गुमला के उपायुक्त शशि रंजन ने ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन का लिया जायजा, ग्रामीणों को अलर्ट रहने और बाहरी लोगों की सूचना प्रशासन को देने की अपील। मुजफ्फरपुर में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के संपर्क में आने वाले 108 लोग नहीं आ रहे सामने, स्वास्थ्य विभाग के बार-बार फोन किए जाने के बावजूद ये लोग नहीं उठा रहे फोन। कोरोना संक्रमण के बीच डॉक्टर और पुलिसकर्मियों के साथ रेलकर्मी भी लोगों की सेवा में जुटे, रेलकर्मी दिन रात मेहनत कर कोरोना से निपटने के लिए आइसोलेशन कोच बना रहे। संकट काल के सबसे बड़े मददगारों को सलाम, टोंक में पुलिसकर्मियों पर लोगों ने बरसाए फूल, शहर शहर जरूरतमंदों को राशन पानी पहुंचा रहे कोरोना वॉरियर्स। ग्वालियर में आज से 3 दिन का टोटल लॉकडाउन, शहर में 4 नए मरीज मिलने के बाद लिया गया फैसला। भोपाल में 3 थानों के पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य जांच पूरी होने तक घर जाने पर पाबंदी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भोपाल इंदौर का बॉर्डर पूरी तरह से होगा सील, आवागमन पूरी तरह से होगा प्रतिबंधित, सीएम ने दिए अधिकारियों को निर्देश। जम्मू में लॉकडाउन का पूरी तरह से हो रहा पालन, लॉकडाउन के 15वें दिन सड़कें सूनी, बाजार में भी पसरा सन्नाटा। कोरोना वायरस पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जांच के लिए नहीं लेने चाहिए पैसे और लेने की नहीं होनी चाहिए अनुमति, जल्द ही पारित करेंगे ऑर्डर। महाराष्ट्र के सीएम की अपील, आगे आए मेडिकल फील्ड के अनुभवी पूर्व सैनिक, सूबे को आपकी जरूरत। मुंबई में बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य, महाराष्ट्र सरकार ने दिया आदेश। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने कोरोना महामारी में जनता की सेवा में लगे पुलिसकर्मियों से की फोन पर बात, जबलपुर की महिला आरक्षक निष्ठा पांडे से फोन पर शिवराज ने की बात। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए संदेश जारी किया, कार्यकर्ताओं से जरूरतमंद की मदद करने की अपील। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5100 के पार, अब तक 149 लोगों की मौत, 401 लोग हुए ठीक। बिहार में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, 1 महिला और 3 पुरुषों में वायरस की पुष्टि, राज्य में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 38। महाराष्ट्र में 1000 के करीब हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या, 64 लोगों की मौत तो 79 लोग हुए ठीक। एमपी में कोरोना मरीजों की संख्या 319 के पार, इंदौर में एक और मौत, आंकड़ा पहुंचा 25, 24 घंटे में मिले 40 के करीब पॉजिटिव केस। राजस्थान में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे, आज 5 नए मामले आए सामने, मरीजों की संख्या 350 के करीब, जबकि अब तक 6 लोगों की हो चुकी है मौत। जयपुर में सबसे ज्यादा 109 मामले आए सामने, जबकि जोधपुर में 66 पॉजिटिव मरीज मिले, वहीं भीलवाड़ा में 27 मरीज हैं, सभी का इलाज जारी। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 14,25,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज आ चुके हैं सामने। अमेरिका में कोरोना से हाहाकार, पिछले 24 घंटे में 1900 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा 13,000 के करीब। इटली में कोरोना से मौत का लगातार बढ़ा आंकड़ा, अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 1,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। फ्रांस में भी कोरोना का कहर जारी, कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार। स्पेन में एक दिन में 757 कोरोना मरीजों की मौत, लगातार दूसरे दिन मृतकों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी। ब्रिटेन में अभी तक कोरोना वायरस से 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 55,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। चीन में बढ़ी दूसरे दौर के कोरोना वायरस फैलने की आशंका, विदेशों से चीन आए संक्रमित लोगों की संख्या हुई 951। भारत पर अब बदले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर, पीएम मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे, कहा मोदी बहुत अच्छे और महान नेता, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा देने के लिए जताया आभार।
कोरोना वायरस की मार से बेहाल अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, अमेरिका ने 29 मिलियन दवा की डोज खरीदी, भारत से अभी बहुत अच्छी चीजें आनी बाकी। ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने भी पीएम मोदी की तारीफ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के लिए भारत का किया शुक्रिया। ब्राजीली राष्ट्रपति ने कहा, भारत की मदद ठीक वैसी ही जैसी रामायण में हनुमान जी ने राम के भाई लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी लाकर दी।